पूरा हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैंने दो प्रॉपर्टी पढ़ी और वो दो प्रॉपर्टी क्या थी कि बच्चा बोला कि मुझे सर एक ही टेंशन हो रही है कि आपने ये बताया, तो मैं इसको अगर प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी, तब क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये आ रहा है नीचे, तो ये कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, क्या होगा, 1/2। यही बात होगी ए प्लस बी प्लस सी बटे ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, 1/2 होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, आप समझो ध्यान से कि यहाँ पे दूसरी चीज क्या है कि अगर बच्चा माइनस वाली आइडेंटिटी लगा रहा है सिर्फ इन दोनों में लगा के दिखा रहा हूं, तो आप कहेंगे जी ये बराबर होगा a माइनस बी, और नीचे आ जाएगा b माइनस ए, और उत्तर आ जाएगा -1। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि मैं कौन सा उत्तर लगाऊं, 1/2 या माइनस, तो मेरी कंडीशन पे ध्यान गया कि एबीसी बड़ा है जीरो से। अगर एबीसी तीनों जीरो से बड़ा है तो ये अनुपात कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। बात को ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, नहीं तो मजा नहीं आएगा ना, पेपर में आए हुए सवाल कर पाओगे, बहुत बारीकी बारीकी बातें जाननी है। मैं दिखाऊंगा एक सवाल सीडीएस 2019 में आया हुआ, आप कहोगे अच्छा ऐसा भी सवाल आया। देखो, मैंने कहा इस सवाल में मैंने दो प्रॉपर्टी जो आपने सिखाई मैंने आपको, वो आपने लगाई, प्लस वाली पे आपका उत्तर 1/2 आया, माइनस वाली जब आपने लगाई तो -1 आया, तो मैंने -1 को क्यों रिजेक्ट कर दिया, मैंने कहा जब ए भी पॉजिटिव है, जब बी भी पॉजिटिव है, जब सी भी पॉजिटिव है, तो ये -1 कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। इसीलिए सवाल का सही उत्तर हो गया 1/2। इसीलिए सवाल का सही उत्तर क्या आया, 1/2। बोलो क्लियर है कि नहीं बात, आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं।